हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक जो है कि डीएनए का कुंडली का पैकेजिंग या डीएनए पैकेजिंग। मतलब कि सबसे पहले तो आपने जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो डीएनए जो एक सेल में, ये एक सेल है, तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जो जितने क्रोमोसोम हैं उतना ही डीएनए होते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम की लेंथ है या जो डीएनए है उसकी जो लेंथ है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो डीएनए है उसके एक बेस पेयर, जो एक बेस पेयर ये है, मान लीजिए ये एडिनिन, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। तो यहाँ एडिनिन है, ये थाइमिन है, और यहाँ पे ग्वानिन है और ये साइटोसिन है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजनस बेस इनके टोटल काउंट कर लें तो उसके बेस पर हम डीएनए की लेंथ पता कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी लेंथ मेज़र की गई वो 2.2 मीटर, एक डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर मेज़र की गई, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो लेंथ है वो ही इतनी नहीं है, और जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा केंद्रक है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये हैं, और कितने हैं? 46 हैं ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा फोल्ड, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻6 इतना नैनोमीटर जो है, इतना छोटा है। तो इस वजह से इसके अंदर ये किस तरीके से आएगा, तो उसको कहते हैं हम डीएनए पैकेजिंग। तो वो बहुत ज़्यादा फोल्ड होगा, कंप्रेस होगा, उस प्रोसेस को हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इस तरीके से आपको सीडी लाइक जो स्ट्रक्चर था वो डीएनए का बताया था। फिर जाकर ये किसी एक्सिस के चारों ओर इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। मुड़ जाने के बाद ये क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई बॉल है, उस बॉल पर एक कोई लंबा धागा है, मान लीजिए इतना लंबा धागा है और ये बॉल है। तो इस बॉल के चारों अगर हम इस धागे को लपेट दें तो ये बहुत ज़्यादा छोटे से, मान लीजिए ये मोती ले लेते हैं हम छोटा सा, ठीक है, उसके ऊपर इसको रैप कर दें तो ये इतना लंबा रास्ता ना तय करके कि छोटे से स्थान में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो बॉडी है उसके अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही टाइप की प्रोटीन्स इंक्लूड होंगी। तो पहले हम देख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उनके चारों ओर इस तरीके से, मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और जो डीएनए का थ्रेड है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो इसके ऊपर इस तरीके से रैप कर जाता है, ठीक है। तो पहले हम देखें हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 टाइप की हो जाएगी। H1 H2, तो H2 के 2 टाइप हो जाते हैं। किसी किसी बुक में जो है 4 प्रकार की दी गई है, H1 H2 H3 H4, लेकिन H2 के 2 पार्ट हो जाते हैं, H2A और H2B, H3 और H4। तो ये इतनी जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पार्टिसिपेट करेगी यहाँ पर क्रोमोसोम बनाने में। तो सभी के 2-2 मॉलिक्यूल, इन सभी के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्षारीय होती है, ठीक है। इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, और जो डीएनए है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तभी जाके ये एक दूसरे पर इस तरीके से पास आकर ये ओवरलैप करेंगे या मिक्स होंगे या बनाएंगे अपना स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो होती है वो 3 टाइप की होती है। प्रोटीन एक तो होती है एसिडिक, एक बेसिडिक, एक न्यूट्रल होती है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें मोस्टली जो क्षारीय क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसमें 2 एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो होता है आर्जिनिन, एक तो या आर्जिनिन, और एक होता है लाइसिन। ये दोनों प्रोटीन जब इस अमीनो एसिड हैं, ये अमीनो एसिड हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन में जब आ जाते हैं तो इसका जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका नेचर कैसा हो जाता है? बेसिडिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है। और जो डीएनए है वो कैसा हो जाता है? वो होता ही है अम्लीय। तो इस तरीके से ये दोनों बाइंड कर जाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो H2A मॉलिक्यूल के 2 होंगे, H2B के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, और H3 हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके भी 2, इन सभी के 2-2, इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। किसके? हिस्टोन प्रोटीन के। तो हिस्टोन प्रोटीन के ये चारों मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो हम उसे ऑक्टामर कहते हैं, स्टोन का ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो
1 2 3 और एक उस तरफ होगा, फिर यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 6 7 और एक इसके पीछे होगा, इसका जो पोर्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से 8, तो ये क्या बन जाता है, स्टोन ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो H1 है उसका हम आगे देखेंगे वर्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक स्टोन बनाया, ये क्या है, ये है DNA, ठीक है, ये है स्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर जो है ये इस पर रैप कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो DNA है, DNA इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर 2 बार रैप करता है। देखो ये एक बार जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से पलट के पीछे से जा कर के फिर एक बार और निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पर भी ये 2 बार रैप होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया कि ये मोती है और ये DNA है, तो इसके ऊपर रैप करेगा तो केवल इसके ऊपर 2 बार रैप होगा, बहुत ज़्यादा बार नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये इस तरीके से बंध जाता है DNA, तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, फिर इसके तरीके से ये संरचना जो है दिखाई देने लगती है। तो ये क्या होता है कि ये जब 6 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, जब 6 मॉलिक्यूल जो मिल जाए, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 3 और जब 6 मिल जाएंगे, तो ये जब सारी संरचना ये आपस में मिल जाती है, तो ये सारे मिल करके क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसोम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये कंबाइंड होकर, तो मान लीजिए एक न्यूक्लियोसोम ये है, फिर ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो ये 6 भी अभी ये खुला हुआ है, फिर ये 6 भी, मान लीजिए मैं यहाँ पर बना दूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं, स्टोन प्रोटीन और DNA मिल करके यहाँ पर ये बन गए हैं। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम बन जाता है। अभी ये क्या था, ऑक्टोमर था, हिस्टोन ऑक्टोमर था, अब ये न्यूक्लियोसोम बन गया है। अब ये स्ट्रक्चर जो है तो ये और कंडेंस हो जाता है, फिर ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब इसके तरीके का ये दिखाई देता है, जैसे माला पहनते हैं उस तरीके का ये नज़र आता है। फिर जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब ये वाला जो थ्रेड है वो कहाँ जाता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उसके अंदर ये जाएगा, उसके ऊपर ये रैप होगा। तो उसके ऊपर जब रैप होगा तो इस तरीके से कॉइल हो जाता है। जैसे जो गर्ल्स होती हैं, तो गर्ल्स को अपने बाल कर्ली करने होते हैं, तो मान लीजिए ये पेन है, इसके ऊपर वो अपने बालों को, या रोलर्स जो होते हैं उनके ऊपर बालों को लपेट लेती हैं, फिर कुछ टाइम बाद उनको मतलब उस पर स्प्रे कर दें, या जो रोलर होते हैं वो गर्म हो तो उसमें से कुछ टाइम बाद जब हम निकालेंगे बालों को, तो वो बाल जो होते हैं कर्ली निकलते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा। ये जो स्ट्रिंग है वो किसका, ये क्रोमोसोम DNA प्लस स्टोन प्रोटीन वाला, जब हम इस प्रोटीन पर इसको रैप कर देते हैं, मतलब वो अपने आप होती है ये प्रोसेस बॉडी के अंदर, तो ये इस तरीके से कर्ल निकलता है। मान लीजिए ये चीज़ जो है वो ऐसी हो गई, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोसोम भी बने हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये पूरा ये चल रहा है, ये प्रोसेस वही चल रही है। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्रोमोसोम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर इस तरीके से स्पाइरल क्रम में यहाँ पर बनी रहती है और उसके ऊपर ये लपट जाता है। मान लीजिए ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कॉइल है, तो इसी के अंदर इस तरीके से इसके अंदर ये ऐसे आ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया है, देखो इस तरीके से, ठीक है। और जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये न्यूक्लियोसोम, वो भी इसके ऊपर पाए जाएंगे इस तरीके से, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से ये जो लंबा DNA है, DNA जो है टोटल कितना है, लगभग 2.2 मीटर लंबा है, और एक छोटू से क्रोमोसोम में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो केंद्रक है उसका जो बताया था साइज़, वो कितना था हमारा 10⁻⁻6 मीटर, इतना इसका साइज़ होता है, इतना छोटा होता है। तो उसके अंदर इतना लंबा DNA इस तरीके से यहाँ पर कंप्रेस होकर के पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लें हम कि यहाँ पर हमने H1 प्रोटीन का यूज़ नहीं किया है, तो H1 जो प्रोटीन है वो यहाँ बीच बीच में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो H1 प्रोटीन है वो यहाँ पाई जाएगी, इस तरीके से लगी रहती है यहीं इसके पास। अच्छा, जो DNA, जो इसके ऊपर DNA रैप है,
ठीक है, उसको तो हम हिस्टोन क्रोमेटिन बोलेंगे। इस वाले पार्ट को भी हम क्रोमेटिन कह सकते हैं। ये जो पार्ट है बुक में इसको क्रोमेटिन नाम लिखा हुआ है इसको, ठीक है। और ये जो डीएनए जो बाहर इन दोनों दो हिस्टोन प्रोटीन के जो ऑक्टामर हैं उसके बीच में जो डीएनए पाया जाता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। एक चीज़ और याद रखने वाली है, जो यहाँ पर डीएनए रैप हुआ है, जो डीएनए यहाँ पर रैप हुआ है, तो मान लीजिए कि उसकी टोटल लेंथ इतनी है, ये इतना रैप हुआ है, तो इसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड नहीं, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। मान लीजिए एडिनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो ये ऐसे कितने होते हैं? 200 होते हैं यहाँ पर।